समस्त बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी वार्तालाप का मुद्दा है डीलिमिटेशन, मतलब परिसीमन। ये परिसीमन जो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा निर्धारण को लेकर के होता है। आखिरी जो परिसीमन हुआ वो 2001 में हुआ, लेकिन उसको लागू करने के लिए 25 साल का समय लिया गया और उसे अभी तक लागू नहीं हुआ है। 2026 या इसके बाद होने वाली किसी भी जनगणना के बाद इसे लागू उस जनगणना के आधार पे किया जा सकता है, या सरकार सोचे तो पता नहीं 2001 वाले पे भी कर दे। वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन चल रहा है। अब जो 2026 के बाद परिसीमन या तो होना है या 2001 वाला सरकार दबाव के कारण करे तो करे। 2026 के बाद जो परिसीमन होगा उसके आधार जनगणना होगी, उसके आधार पे परिसीमन किया जाना है। ये बात लोगों को पता है। साउथ के इसी मुद्दे को लेकर के साउथ की स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम तो खैर एक कर्नाटक वाले ही गए, बाकी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और उड़ीसा के भूतपूर्व सीएम नवीन पटनायक और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं शायद उनका नाम, वो भी इसमें शामिल हुए हैं और इन्होंने इसका विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि भी जिन राज्यों की जनसंख्या कम है या जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को ठीक से लागू किया, इससे नए परिसीमन से उन्हें नुकसान होगा, उनकी सीटें घटेगी, उन राज्यों की बढ़ेगी जहां जनसंख्या ज़्यादा है। कम जनसंख्या वालों की सीटें कम हो जाएगी प्रोपोर्शनली यदि देखा जाए तो। प्रधानमंत्री जी ने जो नया लोकसभा भवन बनाया तो ये शायद इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया था, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। वो पहले तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था तो उसमें जितनी सीटें थी वो अब कम पड़ने लग जाएंगी नए परिसीमन के बाद, इसलिए ये नया भवन बनाया गया था। अब क्या है कि साउथ वाले कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अच्छे से पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो हमें तो ये सज़ा हो जाएगी। तो भाई सज़ा हो जाएगी तो वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जो फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी तो सबके लिए थी। अब पॉलिसीज़ कोई ठीक से लागू करता है, कोई ठीक से लागू नहीं कर पाता है। आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार जी ने भी कहा है भी आत्ममंथन की ज़रूरत है साउथ की इन स्टेट्स को, और क्या है कि ये भी सोचने की है क्या ये जनहित में बात कर रहे हैं या कोई राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये बात इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2001 में जो परिसीमन हुआ वो लागू नहीं हुआ, उसको 25 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं साउथ वाले स्टेट्स की इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो अब बताओ कि क्या ये अनंत प्रक्रिया हो सकती है क्या? इससे तो ये लगता है कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, उनको प्रोपोर्शनली ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा आज भी, क्योंकि पहले ये बढ़ाया गया है 25 साल के लिए तो लागू करना, तो इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिल रहा और साउथ वालों को प्रोपोर्शनली ज़्यादा मिल रहा है, जितना इनका हक बनता है उससे ज़्यादा। लेकिन ये जो परिसीमन है सबके अनुसार ही है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो सकता है। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इसमें कूदे हैं और उन्होंने कहा है भी परिसीमन को टाला जाए और ये ठीक नहीं है, हमारे राज्य के हित में नहीं है। ये कम जनसंख्या वाले राज्य और बड़े जनसंख्या वाली या राज्यों के को लेकर के ये एक मुद्दा बनेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ एक्सेप्शनल प्रावधान है, तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के लिए है तो हमारे लिए भी करो। तो ये कोई बात नहीं है। साउथ वालों ने यहाँ तक कहा कि भाई 1971 वाले को ही चलने दो, और फिर क्या है कि हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है और जनसंख्या थोड़ी दूसरों की तुलना में हमारी कम है, तो हमारे को जीडीपी का ध्यान में रख करके रिप्रेजेंटेशन दिया जावे।
तो फिर तो कल को ये मुद्दा उठेगा कि लिटरेसी इसका आधार बन जाए। इकोनॉमिक आधार ये है जब आप जीडीपी की बात कर रहे हो। फिर ये भी आएगा कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं तो उनका एक व्यक्ति एक वोट क्यों माना जाए। वो कहेंगे हमारा तो जीडीपी में बड़ा योगदान है, हमारा तो एक व्यक्ति जो है 100 के बराबर 500 के बराबर होना चाहिए। तो ये कोई रीजनेबल बात नहीं है। ऐसा लगता है कि राजनीति बात जो है राजनीति करने के लिए ये इसके कंडे अपनाते हैं, और कोई कभी नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कभी सीमा निर्धारण को लेकर के, कभी परिसीमन को लेकर के, कभी भाषा को लेकर के। जैसे तमिलनाडु है, ये लगातार भाषा और जातिगत आधार लेते हुए कभी एंटी ब्राह्मणिज्म शुरू कर देंगे। ये मतलब राजनीतिबाजी करना इनका मतलब मूलभूत उद्देश्य है। तो अब देखो भाइयों, ये आपको भी विचारणीय है। एक ओलिगार्की होती है। ओलिगार्की ये है कि गिने चुने प्रबुद्ध लोगों का शासन। अब ये यदि इकोनॉमिक आधार कर देंगे तो वो भी ओलिगार्की होगी, कुछ लोगों का बहुमत में शासन, यही होगा। तो ये साउथ की मांग बिल्कुल भी जो ये तमिलनाडु कर रहा है ये उचित नहीं है। और बाकी जो चीफ मिनिस्टर वगैरह जो अन्य राज्य हैं, जैसे उड़ीसा वाला भी वहाँ गया है, तो नवीन पटनायक जो पहले सीएम थे, तो इससे तो ये होगा कि ये तो पुरातन काल की ओर जाने के लिए हो गया। इसका मतलब नोबल्स का शासन होना चाहिए, उन लोगों का शासन होना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो, जिनकी जीडीपी ज़्यादा अच्छी है। ये आर्गुमेंट अपने आप में चलने वाला नहीं है। अब इसको आगे भी सरकाएंगे तो कब तक सरकाएंगे। फिर मोदी जी ने तो इसको महिला आरक्षण से भी, महिला सशक्तिकरण से भी छोड़ रखा है, तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है, और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विचार करने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी पॉलिसीज़ का निर्धारण किसी क्षेत्र विशेष की मांग के आधार पे नहीं किया जा सकता। इसके अंदर तो इससे तो देश में सर्वत्र असंतोष हो जाएगा। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है राज्यों की, वो कहेंगे हमें कम मिल रहा है, जिनकी कम है उनको ज़्यादा मिल रहा है। और यदि उल्टा होता है तो वो कहेंगे हमारा रिप्रेजेंटेशन घट गया, छोटे बड़े राज्य कहेंगे कम जनसंख्या वाले। तो भाइयों, ये आने वाले समय में एक गर्मा गर्म मुद्दा रहेगा राजनीति का। तो हमें इस पे चिंतन मनन और विचार की आवश्यकता है राष्ट्रहित में। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई आपके कमेंट्स हो, कोई चीज़ जोड़नी हो, घटानी हो, तो आप कमेंट्स कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद।